अनी सुहेली सेल की पड़ता ले उसास, चोट सहारे शब्द की तात गुरु में दास। सेल कहते हैं भाले को और अनी कहते हैं नोक को। भाई एक बार भाले की चोट सहन कर लेते हैं। भाला चाहे कितनी ही मजबूती से और कितनी ही तेजी के साथ हमारे अंदर गाड़ दिया जाए या मार दिया जाए, तो कहते हैं उस भाले की चोट को हम सह लेते हैं। एक बार हमारे अंदर से आह तो निकलती है, लेकिन वो चोट हम सह लेते हैं। कहते हैं अगर नहीं भी सही जाए तब भी उसका इलाज हो जाता है। लेकिन चोट सहारे शब्द की, कहते हैं लेकिन दो दुर्वचन हैं, ऐसे वचन जो कि हमारे अंदर जाकर घाव ऐसा कर दे जो फिर किसी भी हकीम, वैद्य, डॉक्टर से उसका इलाज संभव नहीं है। तो यदि ऐसे वचन कोई बोल देता है और हमारे अंदर लग जाते हैं, तो भाई फिर हमें वो सहन करने की क्षमता नहीं रहती। और फिर क्या होता है आपको पता ही है, एक उपद्रव खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु का सच्चा शिष्य है वो दुर्वचन सह लेता है लोगों के, वो दुर्वचन की चोट भी सह लेता है, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देता पलटकर। तास गुरु में दास, ऐसा शिष्य हम में से है कोई ऐसा शिष्य? विचार करो, इतने लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई कहा और ऐसा वचन बोला जो हमारे अंदर घाव कर गया हो और फिर हमने उसका उत्तर ना दिया हो? देखो एक बार कहते हैं हम खाए बगैर रह जाते हैं, लेकिन बगैर कहे नहीं रह पाते। आज ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखो कि बेमतलब में कुशब्द यानी दुर्वचन बोलकर हम अपना कर्म बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। पहले तो भजन बंदगी करते नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत की होती है वो भी हमारी चली जाती है। आप खुद विचार करके देख लो, आपने आजमाया भी होगा कि जब हम किसी के साथ ज्यादा तेजी से बात करते हैं, चिल्ला के झल्ला के बात करते हैं, तब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा रक्तचाप ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बात समझने की है कि हमें कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो किसी को घाव कर जाए। और यदि हमें कोई ऐसा शब्द बोले जो कुछ शब्द हो, हमारे अंतर को या हमारे मन को ठेस लगती है, फिर भी यदि हम उसका जवाब ना दें, तब कहते हैं भाई ये हैं गुरु के सच्चे सेवक। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, दूजे सहा न जाए। वो व्यक्ति जो साधु है, ये नहीं कि भगवे कपड़े डाले हुए हैं वो साधु है, वो साधु है जिसने अपने मन को साध लिया है। दूसरे के कुटिल वचन सुन के भी जिसके अंदर किसी तरह का प्रत्युत्तर देने का मन नहीं होता, और जो प्रत्युत्तर नहीं देता वो है सच्चा साधु, वो है गुरु का सच्चा शिष्य, वो है गुरु की सच्ची सेविका। जो ये करती है या ये करता है, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दिन में कम से कम 10 बार लोगों को प्रत्युत्तर ना देता हो। आप समझो। और यहां पर समझाया जा रहा है कि हमें किसी भी हालत में किसी को उत्तर नहीं देना है। अरे भाई उसने तो कह दिया, अब उसने जानबूझ के कहा या अनजाने में कहा, ये तो वो जाने। लेकिन आप तो जानते हो ना कि ऐसा बोलना हमारे कर्मों को बढ़ाता है, और हमारे जो गुरु हैं उन पे उंगलियां उठती हैं कि बताओ उनका ये शिष्य है। खोद खाद धरती सहे। आप देखो, सहन क्षमता की बात करें तो महान लोगों के अंदर जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने अपने आप को धीर पुरुष बना लिया है, वो हर चीज सहन कर लेते हैं। अब ये विशाल धरती है,
अब धरती की क्षमता देखो, उसमें हम कितनी खुदाई करते हैं, और वो सारी की सारी खुदाई करते समय धरती को कितना कष्ट होता होगा, सोचते हो? कितना कष्ट होता होगा, कितने कितने बड़े बड़े गड्ढे हम कर देते हैं और फिर भी वो नाराज नहीं होती, और उसके बाद वो सब कुछ सहन कर लेती है, और सहन करने के बाद उसका गुण देखो, वो हमें फल देती है, हमें सब्जियां देती है, पता नहीं क्या क्या देती है, रहने के लिए हमें घर देती है। और इस तरह से यदि हम बन जाएं तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते भाई? भाई गुरु के सच्चे शिष्य तो कभी किसी को प्रत्युत्तर नहीं देते। खोदन तो धरती सहे, बाढ़ सहे बन राय, कुशब्द तो हरजन सहे, दूजे सहे न जाए। खोदन का मतलब होता है जो हम पैरों से रौंदते हैं। अब देखो धरती में ये क्षमता है कि वह पैरों की रौंद को सहन कर लेती है, और जैसे कहते हैं ना वनराय, यानी कि ये वनराज में ये शक्ति है कि नदी में जब बाढ़ आती है तब वो उसका सामना करता है और बाढ़ आने से रोक लेता है। अब भाई इसी तरह जो गुरु के सच्चे शिष्य हैं उन्हीं में ऐसी क्षमता है कि भाई वे दुर्वचन सहन कर लेते हैं और लोगों को इसका प्रत्युत्तर नहीं देते। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु से प्रेम है तो वैसे नहीं। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाये, पख पछाड़े निरपख रहे, शब्द न दुखा जाए। नामदान लिए हुए हम सभी को एक अरसा हो गया है, लेकिन कभी विचार करते हो कि केवल सुमिरन भजन की बात की जाती है और सुमिरन भजन भी हम नहीं कर पाते। तो कहते हैं भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, उन सभी अंगों पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ शब्द है ना जो कहते हैं ऐसी कड़वी बोली है, ये भी एक भक्ति का अंग है। मीठी बोली सभी को पसंद होती है, फिर हम कड़वा और भद्दा क्यों बोलते हैं? मिठास के साथ बोले। देखो लालच जब हमारा होता है, हमारा कोई काम बनना होता है, तो हम लोगों की चापलूसी करते हैं। उस समय अगर वो हमें कोई दुर्वचन भी कहता है तब भी हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि हमारा उससे काम जो होना है। भाई एक बात समझो, जब आप अपना काम निकालने के लिए किसी से मधुर और हितकर वाणी बोलते हैं, तो इसी तरह यदि हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें कि हमें मधुर वाणी बोलनी है, प्यारी वाणी बोलनी है, हितकर बोलना है, जो किसी को कोई घाव ना दे, किसी का दिल ना दुखाए। अब आप समझिए कोई बात आपसे कही जा रही है, आप उसका एक साथ प्रत्युत्तर देते हैं बगैर सोचे समझे कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा, और थोड़ी देर में बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ जाता है। बाद में जब आप विचार करते हो तो पाते हो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही रही होगी। आप इसे थोड़ा सा बाहर का झगड़ा समझ रहे हैं शायद। संत मत में ये बात क्यों समझा जा रही है, समझो, ये बाहर का झगड़ा नहीं है, ये हमारे अंतर का झगड़ा है। आप अंदर से जब शीतल और पवित्र रहेंगे तो मन में शीतल और सुंदर विचार आएंगे, लेकिन यदि अंदर क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, तो सोच इन्हीं विषयों से आसक्ति रखती है और फिर वैसे ही वचन बोलती है। तो ये समझने की कोशिश करें कि कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। कहते हैं सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं कहता हूं 100% सारे दुख दूर हो जाएंगे यदि हम मीठा बोले तो, हितकर बोले तो। आज आप जिस तरफ भी चाहें नजर दौड़ाकर देख लो, हर तरफ
जो झगड़े हैं वो अधिक बोलने के कारण हैं, अपशब्द बोलने के कारण हैं। जितने अंतर में मैल भरी हुई है, लोगों के क्रोध भरा हुआ है, और जब कोई झगड़ा होता है तब वो अपना क्रोध किस तरह बाहर निकालते हैं आप सुनते हैं। आप सुन के दंग रह जाते हैं कि मेरा बेटा है ये, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आज जब वो बोल रहा है तो उसके शब्द मेरे कानों में, हृदय में घाव किए जा रहे हैं। ऐसे ही बेटी जब बोलती है तो मां सोचती है ये क्या हो रहा है। इसी तरह जब सास बोलती है तो बहू सोचती है क्या बोला जा रहा है। इसी तरह एक कर्मचारी जब सुनता है अपने मालिक की बात तो कहता है बताओ क्या कह रहे हैं, इस कंपनी के लिए मैं क्या नहीं करता। भाई इसी तरह एक देश के लोग दूसरे देशों पर टिप्पणी करते हैं, और सारा खेड़ा जो खड़ा हुआ है ये शब्द कुछ शब्द के साथ है और कुछ नहीं। आयना शीतलता तब जानिए, समता रहे समाये, पक्ष पछाड़े निरपक्ष सहे, शब्द न दूखा जाए। हम में वास्तविक शीतलता का गुण तब समझना चाहिए जब हम, ध्यान रखिए मैं क्या समझा रहा हूं, जब हम मान अपमान की भाषा भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, हमारे अंदर समतत्व यानी समान भाव आ जाए। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, अपाहिज हो, सुंदर हो, कुरूप हो, चाहे किसी ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, सभी के साथ प्रेम भरा सौहार्द भरा आप वचन बोले। ऐसे हो जाएं, समतत्व हो जाएं, समान रूप से सभी के साथ ऐसे प्रेम भरे वचन बोलें और निष्पक्ष हो जाएं। और ऐसे साधु हृदय जब हो जाओगे तब पाओगे कि सामने वाला जो कटु वचन बोल रहा था वो भी आपका आदर और सत्कार करेगा। अब इसका सुमिरन भजन से क्या लेना देना है? हमारा मेन मकसद तो सुमिरन भजन का है, तो सुमिरन भजन का इससे लेना देना है जब मानसिक तौर पर हमारे अंदर शांति होगी तभी तो सुमिरन भजन ऊंचे दर्जे का होगा। बड़े प्रेम के साथ नाम जपोगे और ध्यान बहिर्मुखी नहीं होगा। दूसरों का दुख जानोगे, दूसरों के दुख की पीड़ा खुद सहन करोगे। कबीर शीतलता भई पाया ब्रह्म ज्ञान, जी वह संदर जग जले सो मेरे उदक समान। समझे आप? गुरु ने जो नाम दान दिया है और जब उसका मुझे ज्ञान हुआ, उसे कहते ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब मेरे अंदर शीतलता व्याप्त हुई और फिर मुझे हर जगह समतत्व यानी समान भाव ही मेरे अंदर अब है। मैं किसी मान अपमान कुछ पाने की आसक्ति मेरे अंदर अब नहीं है और मैं कहता हूं अब मैं सुखी हूं, 100% सुखी हूं और अब मुझे सिर्फ अपने गुरु का सुमिरन भजन याद रहता है और कुछ नहीं। तो भाई आप भी कर सकते हो, बड़ी सहजता से कर सकते हो। मैं कहता हूं आज ही से, अभी से ये निर्णय लो कि हम ये करेंगे। किसी के साथ कुछ शब्द नहीं बोलेंगे, अप्रिय नहीं बोलेंगे। जिनका दिल दुखाया है यदि वो हमारे सामने आ जाते हैं और वो हमसे मुंह फेर के चले जाते हैं तो कोशिश करो जब वो सामने आए तो उन्हें मीठी सी मुस्कान दो और आंखें झुकाकर उनके साथ चलो। फिर एक दो बार जब वो सामने आपसे मिलेंगे फिर वो आपके साथ खुद ही मित्रता बढ़ा देंगे। देखो आंखों की बोली इंसान समझते हैं, पशु पक्षी समझते हैं, वनस्पतियां भी समझती हैं। हृदय में शीतलता है, प्रेम है तो लोग आपके इस प्रेम का आदर करेंगे। गुरु भी आदर करते हैं। गुरु कैसे आदर करते? जब तुम सिमरन भजन करने बैठते हो बड़े प्रेम के साथ बैठते हो तो समझो प्रेम के साथ नाम जपना बहुत ऊंची भक्ति है। गुरु को बड़ी प्यारी लगती है कि ये मेरा प्यारा शिष्य है, आज बैठा है नाम लेने, ये मेरा प्यारा शिष्य है। इस तरह से ये इस कार्य में जुट जाओ। ये कार्य है हमारे लिए, इस कार्य में जुट जाओ। सिमरन भजन का ये